ये जो डाइकॉटमी है, ये जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन अ कन्वेंशनल स्कूलिंग, जिसमें एक बच्चा जो है वो स्टार्ट करता है 1 2 3 4 5 मैट्रिक करता है, डन विद द एग्ज़ाम्स एंड एक अच्छा ग्रेड लाने की भरपूर कोशिश करता है, लर्न टू पास द एग्ज़ाम, बेसिकली वो इसीलिए कर रहा है, फिर इंटरमीडिएट में आता है, फिर कॉलेज में आता है, फिर यूनिवर्सिटी में आता है, एक डिग्री करता है और उसके हिसाब से जॉब ढूंढ लेता है। यहाँ पे जो डाइकॉटमी है, ये जो बच्चा आपके पास आ रहा है, ये एक कन्वेंशनल स्कूलिंग भी कर रहा है एंड यू आर, आप भी उसको मेंटोर कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे वो जो डिफरेंस आ रहा है उसको वो कैसे हैंडल कर रहा है, या उसको वो क्या ले रहा है? मतलब एक मेंटोरशिप ले ली उसने, एक स्कूलिंग ले ली उसने, अब उसके दिमाग में तो एक मल्टीपल आइडियाज़ चल रहे हैं, अब उसकी डेस्टिनेशन मिक्स नहीं हो जाएगी? ओके, दिस इज़ वेयर एंड आई थिंक हम दोनों इस बात का जवाब दे तो अब बहुत इनरिच करके लोगों को समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। ये एक्सपीरियंस बच्चे का नहीं है, पेरेंट का भी है। पेरेंट स्कूल में डलवाता है, बच्चे की अपनी चॉइस नहीं होती है स्कूल में जाना, पेरेंट डलवाता है। जब पेरेंट उस एंड हमारे सबके हम तो स्कूल में पढ़े भी हैं और अब हम उस लेवल के ऊपर है जहाँ पे हमारे नीस नेफ्यू बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जब पेरेंट आता है एक अदर देन स्कूल, अगर स्कूल सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो वाई डू दे नीड अनदर एंटिटी और अनदर इंस्टीट्यूट टू ग्रूम देम? कुछ ना कुछ ऐसा है जो स्कूल्स लैक कर रहे हैं। इवन अगर वो बेहतरीन स्कूल हो कराची का, पाकिस्तान का, या वो बिल्कुल ही एक मीडियोकर स्कूल हो, दोनों के अंदर इवन द बेस्ट स्कूल एंड द लोएस्ट स्कूल इफ़ यू कैन से, दोनों में कोई ना कोई चीज़ ऐसी लैकिंग है कि पेरेंट को अल्टीमेटली बाहर चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं करवाने के लिए। हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है कि इट्स नॉट अबाउट द किड, इट्स फॉर द पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ पे वो सेम क्लास पढ़ता है, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ता है, तब भी जब बाहर निकलता है तो हर बच्चा इंडिविजुअली अपना सोच रहा होता है, काम कर रहा होता है, उसके घर के अंदर चीज़ें डिफरेंट होती है। अगर उसका फादर बैंकर है तो वो उसकी घर में लिंगो भी वैसे ही है, बात भी वैसे ही कर रहा है और उसका प्लान भी वही है करने का। व्हाट छोटे से के डज इज़ दैट अगेन, हम बच्चे को बिल्कुल ये नहीं कहते, अक्सर हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं होता, हम उनसे हाँ ऑफ कोर्स, अब हमारे पास अगर डिज़ाइन का कोर्स है या पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है या एंटरप्रेन्योरशिप का है, हम उसको इम्यून करवाते हैं परसेप्शन चेंज के ऊपर। हम कहते हैं एबिलिटीज़ एंड स्किल्स कैन बी लर्नड इन अ फन वे। हमारी क्लास के अंदर इतनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, इतना इंटरटेनिंग हम उसको रखते हैं, एंड हमारा फोकस भी यही होता है कि चेंज योर माइंडसेट एंड नो व्हाट यू आर, अपनी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। अगर बच्चे को पता चल जाए, अगर आके वो ये भी कहते हैं ना मुझे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करनी है, एटलीस्ट नाउ ही नोज ही डजंट वांट टू बी अ बिजनेसमैन, उसको पता है कि उसको क्या करना है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कि पेरेंट के लिए एक्चुअली ये डिफरेंस ऑफ थॉट है रादर देन द किड। Okay, I see one thing. Of course, I know I would like to talk to Arsalan specifically कि पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज यू मैंशन ऑल्सो। आई नो देयर आर डिफरेंट पेरेंट्स इन आवर सोसाइटी, यू नो दैट वी कैन से कन्वेंशनल पेरेंटिंग, और मे बी जिसको हम कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, राइट? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, फिर पांडा पेरेंटिंग है। तो इसमें आई नो यू विल एक्सपीरियंस, बल्कि कर ही रहे होंगे, कि पेरेंट्स को आपको पहले मेंटोर करने की ज़रूरत है, आई थिंक, बिकॉज किड्स तो उनके उससे आएंगे ना, हाँ, बच्चे आपके पास खुद से तो नहीं आने, डिसीजन तो पेरेंट्स का है। सो हाउ डू यू डील और हाउ डू यू कन्विंस द पेरेंट्स के व्हाट आर यू डूइंग? बिल्कुल सही है। अच्छा देखें, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैलेंज रहा है, और इसको मैं बिल्कुल उस किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा कि चैलेंज रहा है। हम सबको यह समझने की ज़रूरत है कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग ना, वी ऑल नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। सही है। सो वी आर एट अ स्टेज जिसमें हम भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अगर आप ये पूछेंगे कि हमारे पास सारे जवाब नहीं है, बट हाँ हमें ये ज़रूर पता है कि वो क्यूरियोसिटी ज़रूर है टू फाइंड आउट दैट आंसर, राइट? तो हमारी जो इसमें दो एलिमेंट्स, हमारे जो डिस्कशंस होती हैं वो इनिशियली बिल्कुल पेरेंट्स से ही होती हैं, और वो कोई छोटी डिस्कशंस नहीं होती सर, वो बड़ी लंबी लंबी होती हैं, एंड दे ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो। एक्चुअली उनको भी क्यूरियोसिटी भी है, एग्जैक्टली, दे वांट टू नो कि ये है क्या, और जो स्कूल में नहीं है, ये सब चीजें हैं ना, बिल्कुल ऐसे सवालात होंगे, बिल्कुल उनके बहुत सवालात होते हैं, और फिर उन्हें बैठ के बिल्कुल हमें बच्चों की तरह ना टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं, जर्नीज बताने पड़ते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो बताना पड़ता है। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार सी मिसाल देता हूँ। हम कुछ अर्से पहले एक स्कूल में गए और हम वहाँ बच्चों को पिच कर रहे थे कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए। एक टीचर आता है हमारे पास और कहते हैं यार
आप मुझे बताएं मुझे क्या बिजनेस आइडिया करना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से वो इतनी अच्छी चीज़ थी क्योंकि दैट टीचर वाज ओपन टू लर्निंग कि मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। तो ये जो सिलसिला है ना बच्चों का और पेरेंट्स के पैरेलल चल रहा है। तो अगर आप कभी हमारे सेशंस में आए ना तो एक कमरे में हमारे मेंटोर्स का बच्चों के साथ सेशन चल रहा होता है, एक कमरे में लारेब का या मेरा पेरेंट्स के साथ चल रहा होता है। Yes. तो इट्स टेकिंग बोथ टुगेदर फॉरवर्ड राइट फ्रॉम पेरेंट्स। राइट फ्रॉम from पेरेंट्स, parents. एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हम उनको भी एजुकेट नहीं करेंगे ना तो ये जो बच्चे की मेहनत है ना ये भी ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि वही वाली चीज़ कि वो देखेगा घर पे ये बात होती है, बाहर ये बात हो रही है, अब मैं क्या करूँ।